हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम आपके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का, और इसमें आपके बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक मैं आपको कवर कराने वाला हूं। ठीक है, फर्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑर्डर एंड डिग्री, यहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन निकलता है बोर्ड एग्जाम के लिए। सेकेंड आपका टॉपिक है वो आपका होमोजीनियस है। थर्ड आपका लीनियर है। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपने ये 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड के एग्जाम को, बोर्ड के क्वेश्चन को चुटकी उड़ा दोगे। ठीक है, तो अब देखो, हालांकि इस चैप्टर में टॉपिक कई सारे हैं, कुछ सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिए हैं, तो हम आपको वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मुझे पता है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पर आपको टाइम वेस्ट भी नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो ये समझो, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ कराने वाला हूँ सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको एक सिंगल क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये श्योर है, ये पढ़ने के बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन में आप बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये मान लो बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, पहले ये डिस्कस करूँगा। ठीक है, आप सुन ले ध्यान से, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है ये समझेंगे। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होना कंपलसरी है। अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं होगा तो देन इट विल नॉट बी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता क्या है, आपने सुना होगा डेरिवेटिव हम करते हैं dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या होता है, आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। तो इसमें y क्या होता है आपका, y आपका होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप कह सकते हैं ये इक्वेशन involve dependent variable y and independent variable x with differential coefficient is called differential equation। ठीक है, तो यहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। यहां लिख सकते हैं एन इक्वेशन involve dependent variable and independent variable with differential coefficient तो ये क्या होती है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। हालांकि मैं एग्जांपल में आपको सेट करने वाला हूँ, उसमें बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, और आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकलेंगे आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। जिन क्वेश्चनों को मैं आपको कराने वाला हूँ बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको जितने मैं क्वेश्चन कराऊँ आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और उनको करने के बाद आपके बोर्ड के क्वेश्चन को आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो और मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये डेफिनेटली आपको क्लियर होंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ जो आपको कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है उसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है, वो आपको समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से सुने बस, ये श्योर है डेफिनेटली आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। आपको लगेगा अरे डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इजी है, हम बहुत ही इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपको लगने वाला है, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, एन इक्वेशन इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर y क्या होता है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, dy अपॉन dx। अगर यहाँ से सपोज मैंने ऐसे एग्जाम्पल दे दिया, d² y अपॉन dx² प्लस dy अपॉन dx प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पर 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल सेट कर दिया। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, dy अपॉन dx क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब यहाँ पर डेरिवेटिव 2 टाइम आपका, तो डेरिवेटिव आपका 2 टाइम 3 टाइम हो सकता है। तो ये समझो इसमें देखो dy अपॉन dx क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट।
और y आपका होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx का होना कंपलसरी है। अगर dy/dx नहीं है तो देन ये समझो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, चाहे उसमें y आए या नहीं आए। x और y का इतना रोल नहीं है जितना डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx का है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो देन डेफिनेटली इसके अंदर आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मस्ट, ठीक है। देखिए ये आपका एक एग्जांपल सेट कर दिया मैंने, तो ये क्या आपके डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी हो चुकी है। y आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल और x आपका इसमें क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की आपकी डेफिनेशन थी, ये इसका हमने एग्जांपल सेट कर दिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करते हैं पूरा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें पहला जो टॉपिक है, क्योंकि देखो मैं विदाउट आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे पॉइंट पर आऊँगा, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है और आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं, उनको भी कवर करना है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री। ध्यान सुनेंगे, ये श्योर है, इसे पढ़ने के बाद आपको ऑर्डर डिग्री में कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये श्योर है। इसे पढ़ लिए, चुटकी में आप क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री के बाद डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए ऑर्डर का सेंस क्या है, ऑर्डर का मतलब है डेरिवेटिव। जैसे आपने इसका एक बार कोई फंक्शन है y, आपने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, वन टाइम डिफरेंशिएशन किया, तो क्या होगा dy/dx। अगर आप इसी का दोबारा करते हैं, अगर dy/dx अगर मैं करता हूँ, इसी का डिफरेंशिएशन करता हूँ दोबारा, तो ये हो जाएगा dy/dx। तो आपने क्या किया, dy/dx का दोबारा से डिफरेंशिएशन किया, तो ये आपको हो जाएगा d²y/dx²। अगर आप दोबारा से इसका और करना चाहते हैं d/dx, और आपने लिख लिया d²y/dx², आज का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा d3y/dx3। तो आपने यहाँ पर क्या किया, देखो वन टाइम डिफरेंशिएशन किया तो इसका ऑर्डर होगा 1, आपने इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया तो इसका ऑर्डर होगा 2, आपने इसका 3 टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया तो इसका ऑर्डर होगा 3। तो ऑर्डर का क्या मतलब है, ये ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर का मतलब होता है, ऑर्डर का मीनिंग होता है कि आपने फंक्शन का कितनी बार आपने डिफरेंशिएशन किया है। अगर 1 टाइम किया है तो ऑर्डर 1 होगा, और 2 टाइम अगर आपने किया है तो ऑर्डर 2 होगा, और 3 टाइम किया तो ऑर्डर क्या होगा 3। तो आपको चेक करना है कि इस फंक्शन में आपको जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, वही आपका होता है ऑर्डर, ठीक है। अब डिग्री क्या होती है ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है। और ऑर्डर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ऑर्डर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। आप डिफरेंशिएशन 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम करेंगे, आप ये नहीं कह सकते 1.5 टाइम डिफरेंशिएशन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये समझो ऑर्डर आप जब फाइंड करेंगे, ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। आप या तो डिफरेंशिएशन या करेंगे, नहीं करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे होगा आपका, ठीक है। तो आपका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझे ये फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से और डिस्कस करता हूँ मैं। अब सपोज मैंने यहाँ पर और समझाता हूँ आपको, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया डिफरेंशियल इक्वेशन d3y/dx³ प्लस d²y/dx² का होल क्यूब प्लस dy/dx प्लस 5y = 4। मैंने यहाँ पर ऐसे एक एग्जाम्पल सेट कर लिया कुछ भी। अब मुझे चेक करना है इसका ऑर्डर, इसका क्या होगा, आपको चेक करना हाईएस्ट डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव आपका हुआ 1 टाइम, यहाँ पर आपका 2 टाइम डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पर आपका 3 डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है। तो 3 टाइम आपका डेरिवेटिव हो चुका है, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका ऑर्डर हो जाएगा 3। तो आपको चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट जो डेरिवेटिव को कितनी बार हैं। आपने देखा कि इसमें हाईएस्ट जो डेरिवेटिव 3 टाइम है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3। ये आपका हो गया ऑर्डर। अब ऑर्डर तो पता लगा क्या होता है, ऑर्डर का सेंस क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी। बस अभी मैंने एक एग्जांपल सेट किया, इससे ही आपको ऑर्डर क्लियर हो गया। अब डिग्री भी आपको क्लियर होने वाली है, ठीक है। ऑर्डर पता लग गया, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना है कि इसमें हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वही आपका होगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है।
अब नेक्स्ट इसमें आएगा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा डिग्री। अब डिग्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, डिग्री क्या होती है। देखिए अब डिग्री क्या होती है समझेंगे ध्यान से। तो मैं यहाँ पर समझेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो होल पावर होती है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होने वाला है, ये श्योर है। आप ध्यान से पढ़ें, स्ट्रेस फ्री पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उतना ही आपको कवर करना है, उतने ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, टॉपिक बता दिया आपको, ये टॉपिक कवर करना है, बस जैसे क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। डेफिनेटली बोर्ड के क्वेश्चन को तो आप चुटकी उड़ाने वाले हैं। ठीक है, और आपको इतना पता है ये पढ़ने के बाद आप कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप होने वाला आपके अंदर। ऐसा नहीं होगा कि हमने क्या पढ़ा समझ में नहीं आया, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये नहीं लगेगा हमने पूरी वीडियो भी देखी, हमें कुछ क्लियर नहीं हो, पता नहीं क्या पढ़ा, ऐसा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो स्ट्रेस फ्री पढ़ाई कीजिए, टेंशन फ्री पढ़ाई कीजिए। आपको एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होने वाला है, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होने वाला है मैथमेटिक्स में। और आपको ये श्योर है जिस चैप्टर को मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, आप अगर सारी वीडियो अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो ये श्योर है कि आपको खुद ही ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कि मैं मैथ के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका टॉपिक है डिग्री। अब डिग्री क्या होता है देखिए ध्यान से, अगर मैं लिखता हूँ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होना कंपलसरी है, तो इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। अब मैं चेक करूँगा इसमें हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका यहाँ पर हुआ 2 टाइम डेरिवेटिव, इसमें 2 टाइम डेरिवेटिव है, इसमें आपका 3 टाइम डेरिवेटिव है। तो ज़्यादा डेरिवेटिव कहाँ पर है आपका, यहाँ पर। तो ऑर्डर क्या होगा आपका 3, ऑर्डर तो कन्फर्म होगा, ऑर्डर आपका 3 है। अब डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो होल पावर होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो होल पावर होती है वही क्या होती है आपकी डिग्री। तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी 1। ठीक है, आप यहाँ डिग्री 3 नहीं कर सकते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो होल पावर होती है वही आपकी होती है डिग्री। तो आपने कहा कि यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका 3 टाइम है, इसकी होल पावर क्या है 1, तो यहाँ डिग्री आपकी हो जाएगी 1, डिग्री आपकी 1। अगर आप सम फाइंड करवाएगा, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर आपका 3, डिग्री आपकी 1, दैट विल बी 4। ठीक है, अभी और एग्जाम्पल सेट करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, मैथमेटिक्स से आप टेंशन फ्री रहें, आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। ध्यान से पढ़ें बस जितना पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल सेट करता हूँ। सपोज जैसे लिख दिया डी क्यू वाई डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब प्लस साइन वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। आपसे क्या फाइंड करवाएगा, यहाँ पर फाइंड करवाएगा फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। यहाँ पर आपको ऑर्डर और डिग्री का सम क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आपको बहुत अच्छा मजा आने वाला है। ठीक है, इसमें अब देखिए चेक करते हैं यहाँ पर ऑर्डर क्या है। देखिए हाईएस्ट जो डेरिवेटिव यहाँ पर आपका हुआ 3 टाइम डेरिवेटिव, यहाँ पर आपका हुआ है 1 टाइम डेरिवेटिव, यहाँ पर डेरिवेटिव शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो हाईएस्ट टाइम देखो, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना आपका 3, तो ऑर्डर आपका हो जाएगा 3। एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पर ऑर्डर आपका हो जाएगा 3। और डिग्री की अगर बात करता हूँ, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है, होल पावर होती है, देखिए पावर यहाँ पर क्या आपकी 2, तो डिग्री आपकी हो जाएगी 2। सम अगर फाइंड करेगा, सम क्या होगा आपका, सम आपका आएगा 3 + 2 दैट विल बी 5। तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, क्योंकि इतने सिंपल कभी के क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी के थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन हो जाता है, टेढ़े को सीधा करना आपको बस। देखिए जैसे सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू की पावर 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 5 प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपका आएगा 0। तो यहाँ से आपसे फाइंड करवाएगा फाइंड दी सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करवाएगा, या फिर आपसे कहेगा
फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, आपको सिर्फ ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है यहाँ पर। तो कैसे आप फाइंड करेंगे आपको ये देखना है। तो आपको ये तो पता लग गया ऑर्डर क्या होता है। देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर क्या आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका है वो 3, तो ऑर्डर आपका हो जाएगा 3। ऑर्डर तो कन्फर्म हो गया, ऑर्डर इसका 3 है। अब बात करते हैं डिग्री के बारे में, लेकिन नॉर्मली आपको डिग्री लग रहा होगा, डिग्री क्या है इसकी 3। ये आपको दिख रहा होगा ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर ये है, तो इसी की पावर देखते हैं तो डिग्री क्या हो जाएगा आपकी 3, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ध्यान समझेंगे यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर आ गया साइन dy/dx। तो यहाँ पर dy/dx का यहाँ पर क्या एंगल का वर्क कर रहा है, साइन एक्स के लिए एंगल का वर्क कर रहा है। और ऐसा केस कहीं भी आ जाए, यहाँ पर आपका आ गया साइन dy/dx या फिर कॉस dy/dx, e की पावर dy/dx, log dy/dx। ऐसा कौन, ये समझो अगर किसी के लिए dy/dx से डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, एंगल का या उसके पावर का वर्क नहीं करना चाहिए, तो ऐसा केस अगर आता है तो ये समझो यहाँ पर डिग्री क्या होगी आपकी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी आपकी, नॉट डिफाइंड। डिग्री आपकी होगी नॉट डिफाइंड। ये क्लियर होगा आपको। ऑर्डर क्या है इसका 3, ऑर्डर है लेकिन डिग्री क्या है इसकी नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ऐसा केस कहीं भी आता है, अगर और लिख लेता हूँ मैं, अगर सपोज मैं लिख दिया dy/dx का होल स्क्वायर प्लस d²y/dx स्क्वायर प्लस e की पावर dy/dx प्लस 5 इक्वल टू 0। ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल सेट कर लिया सपोज। अब आपसे फाइंड करेगा फाइंड दी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझेंगे आप, देखिए यहाँ पर हाईएस्ट जो डेरिवेटिव आपका, यहाँ पर आपका 1 टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पर आपका 2 टाइम डेरिवेटिव है। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपका 2 टाइम डेरिवेटिव है, तो देन ऑर्डर विल बी 2। ऑर्डर तो कन्फर्म हो गया कि ऑर्डर इसका 2 होगा। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की होल पावर। लेकिन ये रूल तब एप्लीकेबल होता है जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर e की पावर x होना चाहिए था, e की पावर x या e की पावर y होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या e की पावर dy/dx। अगर ऐसा केस आ गया तो ऐसे केस में आपका डिग्री डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, ऑर्डर तो कंफर्म हो चुका है आपको, लेकिन ऐसे केस में आपका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। तो ऑर्डर क्या लिखेंगे आप 2, डिग्री आपकी हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको, क्योंकि e की पावर x का एक्सपेंशन जो करते हो इनफाइनाइट टर्म तक जाता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट टर्म, क्योंकि e की पावर x का एक्सपेंशन होता है, साइन x का भी एक्सपेंशन होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लॉगरिथम में बार पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे, एक टॉपिक है वहाँ पर इसका डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि इसका अगर मैं साइन एक्स का एक्सपेंशन करता हूँ तो वहाँ पर dy/dx के अंदर पावर कितनी भी, होल पावर कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे केस में ऑर्डर तो होता है लेकिन डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड आपकी डिग्री होगी। ठीक है, तो इस तरह मुझे लगता है कि आपको ऑर्डर डिग्री में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ हम और ऑर्डर डिग्री कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक बात और बता देता हूँ, कभी कभी बच्चों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अगर कहीं भी आपको y1 मिलता है, y1 या फिर y' मिलता है, या फिर आपको f' मिलता है, या फिर आपको dy/dx मिलता है, इन सभी का एक ही मीनिंग है, 1 टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, अगर आपको कहीं भी y1, y' f' या dy/dx अगर कहीं भी दिखाई देता है तो इसका मीनिंग होता है 1 टाइम डेरिवेटिव। अगर कहीं भी आपको इस तरह दिखता है y2, y" या फिर f"x या फिर आपको ऐसे मिलता है d²y/dx², इसका मीनिंग है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, या फिर आपको ऐसे मिलता है y3, y"f"x या फिर dq/dx, इन सभी का मीनिंग है 3 टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर कहीं भी ऐसा आपको दिखता है तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस समझना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये देखिए और बात खत्म। ठीक है, तो आई होप आपको ऑर्डर डिग्री तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ जिससे आपको पता और लग जाएगा। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ से सपोज मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है x²
आपको फाइंड करना ऑर्डर डिग्री एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन में नोट कर लेता हूँ, इक्वल टू आपको गिवन है डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आपका 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी आपके होल पावर गिवन आपको 4, होल पावर गिवन आपको 4। अब देखिए सपोज ऐसा एक क्वेश्चन मिल गया आपको और आपसे फाइंड करवाएगा ऑर्डर एंड डिग्री। आपसे क्या प्रोडक्ट फाइंड करवा रहा है, कह रहा फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी, ये आपको फाइंड करना। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, देखिए यहाँ पर क्या रहा आपका ऑर्डर, देखिए यहाँ पर हाईएस्ट आपका जो डेरिवेटिव है, आपका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या आपका, यहाँ पर आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ आपका 2 टाइम्स, ठीक है, और उसमें क्या आपका, उसमें आपका डेरिवेटिव हुआ है 1 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा देखिए ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया मैंने। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री आपकी हो जाएगी 1 और सम अगर फाइंड करवाता तो आपका सम हो जाएगा 3, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था, आपको बताया था कि आप क्या देखना हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है। आप देखो यहाँ पावर कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कितनी पावर हो, आपको सिर्फ क्या देखना हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। तो यहाँ पर का हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या आपका 2। अब इसी की होल पावर क्या है, यहाँ पर इसकी होल पावर है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1 और सम क्या हो जाएगा आपका 3। तो ऑर्डर क्लियर हो गया, डिग्री क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 1-2 एग्जांपल और सेट करता हूँ। देखिए सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया डी क्यू वाई डी एक्स क्यू इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1/2। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर क्या बने डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1/2। ऐसे क्वेश्चन मैंने ऐसे लेट कर लिया सपोज। अब मुझे फाइंड करना है इसका ऑर्डर एंड डिग्री देन सम फाइंड करना, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर आपको मैंने बताया था कभी भी डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट है उसकी पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, ठीक है, फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकती, ऑलवेज क्या होगी नेचुरल नंबर होगी, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से। अगर देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पावर क्या आ गई फ्रैक्शन में है, तो आप क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी आप स्क्वायर करेंगे और इधर भी आप स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से एक क्या हो जाएगा 2 कैंसिल। तो यहाँ से क्या आएगा ऑर्डर, देखिए हाईएस्ट आपका डेरिवेटिव ऑर्डर क्या होगा आपका 3, डिग्री क्या होगी आपकी 2, सम क्या हो गया आपका 5। तो यहाँ से आपने ऑर्डर फाइंड कर लिया, डिग्री फाइंड कर लिया, देन आपने सम भी आपने फाइंड कर लिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन मैं टॉपिक करता हूँ आपको खत्म। सपोज ऐसा आ गया आपका क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आपका आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5। ये सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और आपसे फाइंड कराएगा फाइंड दिस सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान समझेंगे क्या करा है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया क्यूब रूट, 3 नहीं है क्यूब रूट है ये। अब क्यूब रूट आ गया तो आप ये नहीं कह सकते ऑर्डर 2 डिग्री 2 आप नहीं कह सकते। अगर आपने ऐसा कह दिया तो रॉन्ग माना जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको पता लगेगा ऑर्डर आप क्या करेंगे क्यूब करेंगे बोथ साइड। अगर मैं क्यूब करूँगा तो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव आएगा इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा 1 प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2। आपने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, इधर स्क्वायर है आपका, इक्वल टू ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 आपको गिवन है, और होल क्यों करेंगे तो इधर भी पावर क्या आएगी, इसकी पावर हो जाएगी 3। अब देखिए इसकी पावर आप नॉर्मली अगर a प्लस बी का होल क्यू ओपन करते भी हैं तो क्या आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि आप कितनी देखो इसकी पावर कितनी भी आ जाए
पावर 6 हो जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसमें आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या आपका 2 टाइम्स, ऑर्डर आपका हो जाएगा 2, डिग्री भी आपकी हो जाएगी 2 और सम आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री डेफिनेटली आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई कैसी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आई होप। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, अदर बुक में भी दे रखे हैं, आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लें, डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है, मैंने आपको ऑर्डर डिग्री क्लियर कर दिया है, अब आप किसी बुक से कहीं से भी कोई सा क्वेश्चन करके देख सकते हैं ऑर्डर डिग्री से रिलेटेड, डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, 2 3 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बस इतने में ही आप ऑर्डर डिग्री डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाला हूँ, सुनो ध्यान से। हालांकि इसमें एक टॉपिक और है, इसमें बता देता हूँ आपको। फर्स्ट आपका टॉपिक अब आपका आएगा वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा आपका होमोजीनियस, डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड टॉपिक आपका आएगा लीनियर, LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, LDE। ये 3 टॉपिक हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका ऑर्डर डिग्री था, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था 2 मार्क्स के लिए, वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अब इसमें जो आपका 3 टॉपिक और हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट बात करें, अगर आपने यहाँ पर ऑर्डर डिग्री और ये LDE, ऑर्डर डिग्री, होमोजीनियस और LDE, ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। इन 3 टॉपिक से ही आपका क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा हैं। हालांकि वेरिएबल सेपरेबल के चांस कम हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो ये समझो आपको होमोजीनियस और लीनियर बहुत ही डिटेल में पढ़ने की नीड है। ठीक है, और जितने मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, मैं आपको बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन कराऊंगा, और लिमिटेड क्वेश्चन करने के बाद ही आप में इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को चुटकी में उड़ाने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा देख लेता हूँ वेरिएबल सेपरेबल के बारे में, डिस्कस कर लेता हूँ ये क्या है वेरिएबल सेपरेबल, देन होमोजीनियस के बारे में करूँगा, देन LD के बारे में करूँगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम में आपका चैप्टर को मैं कंप्लीटली कवर कराने वाला हूँ। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत है, एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि इनसे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आ सकता एग्जाम में। ठीक है, ये श्योर है, क्योंकि नॉर्मली पता आपको ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट ही है बस। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा देख लेता हूँ वेरिएबल सेपरेबल के बारे में। देखिए यहाँ से मैं डिस्कस कर लेता हूँ वेरिएबल सेपरेबल के बारे में। देखिए सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया आपका वेरिएबल सेपरेबल, क्या मीनिंग है इसका, क्या करना क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल। ये आपका टॉपिक है। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, देन नेक्स्ट करूँगा। जैसे सपोज आपको मिल गया dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर आपको मिल गया सपोज y/x मिल गया, सपोज ये मिल गया y/x। सिंपल एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ से मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मिल गया आपको dy/dx इक्वल टू y/x। तो वेरिएबल सेपरेबल का क्या मीनिंग है, नाम से क्लियर हो रहा है। वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल को सेपरेट करना है, x वाले पार्ट को dx में ट्रांसफर करना है और y वाले पार्ट को dy में ट्रांसफर करना है, देन उसका क्या करना है इंटीग्रेशन। तो ये आपका होता है वेरिएबल सेपरेबल। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल सेट कर लिया है, क्योंकि टॉपिक की स्टार्टिंग है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ी सी आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा कंसर्न ये है कि मैं जो आपको टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने छोटा सा एग्जांपल सेट किया है dy/dx इक्वल टू y/x। अब यहाँ से मैं करूँगा वेरिएबल सेपरेबल, तो y कहाँ जाएगा, y में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका dy/y इक्वल टू, यहाँ से आपको हो जाएगा dx/x। तो यहाँ से आपने क्या कर लिया, यहाँ से आपने y वाले पार्ट को dy में ट्रांसफर कर दिया, x वाले पार्ट को x में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ से क्या कर लिया आपने, वेरिएबल को सेपरेट कर लिया है। तो यहाँ से क्या कर देंगे आप, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आपका dy/dx
ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स था, वाई को मैंने पहुंचा दिया डी वाई में, तो डी वाई अपॉन वाई हो जाएगा, ये आपका डी एक्स अपॉन एक्स हो गया। और आपने पढ़ा है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। एक बार मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, आपने ये पढ़ा था डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, डी ओवर डी एक्स अगर मैं करता हूँ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो आपको पता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। अगर 1 अपॉन एक्स इसका डिफरेंशिएशन है तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स। तो सिमिलरली वाई का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई आपको हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का होगा आपका लॉग एक्स। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, सी लगा देते हैं यहाँ पर, ये आपका रॉन्ग माना जाएगा, आपको सी नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए पूरा फंक्शन यहाँ पर किसमें, यहाँ पर क्या आपका लॉग वाई, यहाँ पर क्या आपका लॉग एक्स, तो कांस्टेंट भी आपका सेम आएगा, कांस्टेंट भी क्या होगा, लॉग सी आपका कांस्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जैसा फंक्शन होगा ऐसा ही कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ पर टेन इनवर्स होता या साइन इनवर्स होता, ऐसे कुछ आ रहा होता है इनमें, यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा होता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप सेम वही चीज़ यूज करते हैं जैसा आपका फंक्शन होता है, तो कांस्टेंट भी ऐसे ही होगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉग में, जो लॉग में जो प्लस में होता है वो किस में आता है, मल्टीप्लाई में आता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं लॉग वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी एक्स। तो लॉग से लॉग कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, y इक्वल टू ये हो जाएगा सी एक्स। तो ये आपका आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं। सपोज मैंने ऐसा एग्जांपल सेट कर लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए यहाँ पर हालांकि y वेरिएबल नहीं है, अच्छी बात है, तो ये तो इजीली हो जाएगा। तो ठीक है, और आपको 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स की ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, बहुत ही यूजफुल आइडेंटिटी है। 12th क्लास में टर्म 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन यूज की थी, और टर्म 2 में भी देखो यूज हो रही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया, इसे ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ने की नीड है आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, डी वाई अपॉन डी एक्स आपका एज इट इज, तो आप यहाँ से कर सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आपने यहाँ से 1 माइनस कॉस को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो सिमिलरली अगर मैं इसे 1 प्लस कॉस को भी ऐसे एक्सपेंड करूँगा, तो यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस ये होता है टेन स्क्वायर। तो यहाँ से आपको आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आपका एज इट इज, और यहाँ से आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आपका हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे वेरिएबल सेपरेबल, हालांकि देखो यहाँ वाई तो है ही नहीं है, तो ऑलरेडी सेपरेट है, सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आपका आएगा डी वाई इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। और आपको पता है टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आपको ये एक्सपेंड करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो 10th क्लास में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। देखिए 10th क्लास में ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, बहुत ही यूजफुल आइडेंटिटी थी। यहाँ पर आपका 10 क्या कर लिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 कर लिया। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर यहाँ y2 यूज करता हूँ, y2 और y2 अभी भी क्या होगा, वैल्यू 1 होगी, तो 1 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, 10 इधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ आप पुट करेंगे क्या आएगा 1 आपका, ये आपका है y, सेकेंड dy लिख लेते हैं, इक्वल टू यहाँ से आपका आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर लेट कर लो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा y की टर्म में, y हो जाएगा इक्वल टू सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स बाई 2
x/2 और साथ में देखो y2 का करेंगे तो इनटू आएगा 2, देखो डिफरेंशिएशन होता तो y2 आता डिवाइड में, क्योंकि 1/2 ही होता, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है, डायरेक्ट कमेंट करा दिया है। -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और प्लस हो जाएगा c। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका, तो करेक्ट आंसर आपका आ गया 210x/2 -x + c, ये इसका करेक्ट आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप dx वाले पार्ट को x में ट्रांसफर कर लीजिए, y वाले पार्ट को dy में ट्रांसफर कर लीजिए, जिससे वेरिएबल क्या हो जाएगा सेपरेट, वेरिएबल सेपरेट होकर आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, हालांकि मैंने इसे बता दिया इतना ही इनफ है, बाकी आप क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा हार्ड इसमें क्वेश्चन है नहीं है। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे होमोजीनियस से रिलेटेड आपका। ठीक है, देखिए होमोजीनियस, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ये ध्यान सुनेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है आपका होमोजीनियस। इसमें क्वेश्चंस आपको बहुत सारे कराने वाला हूँ। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका टॉपिक है। अब देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते क्यों हैं हम। ठीक है, अब देखिए जब हमारा वेरिएबल सेपरेबल से भी काम चल रहा था तो ये नया टॉपिक क्यों बनाया हमारे लिए। ठीक है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं इसे। अब देखिए कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी हैं जिनमें आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाएंगे, dx को x में ट्रांसफर, y को dy में ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देन वहाँ भी अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम वेरिएबल सेपरेट ही करेंगे बाद में जाकर। ठीक है, लेकिन वेरिएबल को कन्वर्ट करके करेंगे। ठीक है, तो समझेंगे ध्यान से क्या होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा एग्जांपल सेट करता हूँ, देन आपको सारी कहानी पकड़ में आ जाएगी। सपोज मैं लिख दिया dy/dx, पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ इसके बारे में, क्वेश्चंस बाद में कराऊंगा। इक्वल टू सपोज ऐसा आ गया, यहाँ पर लिख दिया मैंने x² प्लस xy प्लस y² अपॉन xy, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने सपोज। तो अब चेक करना है क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। पहले तो आपको देखते ही पहचानना है क्वेश्चन को। देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है सिर्फ क्वेश्चन को पहचानना। अगर आपने क्वेश्चन की पहचान कर ली कि ये क्वेश्चन है किस चीज़ का, वेरिएबल सेपरेबल्स का है या आपका होमोजीनियस का है या आपका लीनियर का है, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसी आइडेंटिटी बता रहा हूँ जिससे देखते आप पहचान पाओगे कि ये क्वेश्चन आपका किस चीज़ का है, वेरिएबल सेपरेबल का है, होमोजीनियस का है या फिर लीनियर का है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप इसमें वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, x को dx में, y को dy में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ऐसा फिर क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी वेरिएबल सेपरेबल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन थी, वेरिएबल सेपरेबल तो आपका है नहीं है, फिर ये क्या होगा होमोजीनियस या फिर लीनियर। तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर देखो डिग्री क्या आपकी, यहाँ पर डिग्री आपकी है 2, क्योंकि x की पावर क्या है 2, यहाँ पर x क्या 1, यहाँ भी क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर 1, यहाँ 1। तो समझेंगे ध्यान से होमोजीनियस के बारे में। तो यहाँ पर चेक करो x की पावर क्या है 2, तो ये आपकी डिग्री 2 मानेंगे इसको। यहाँ पर पावर क्या है 1, यहाँ पर पावर क्या है 1, दोनों मल्टीप्लाई में। हालांकि 9th क्लास में आपको ऐसा पढ़ाया गया था, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड होती है, वो अलग चीज़ थी वो पॉलिनोमियल में। ठीक है, ये अलग चीज़ है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेरिएबल कितने, यहाँ पर एक वेरिएबल है, पावर क्या है 2, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, दोनों पावर क्या 1 1, तो इसकी डिग्री आप 2 मानेंगे। ठीक है, इसकी डिग्री 2 मानी जाएगी। यहाँ पर भी क्या पावर 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री भी क्या है 2। तो पता लग गया कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। तो देन इट विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस। ठीक है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से पता लग गया ये कौन सा पार्ट है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस में जा रहा है ये। ठीक है, और देखते हैं, अगर ऐसा देख लेते हैं, पता लग गया आपको। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ कराने वाला हूँ उसमें, पहले समझो, पहले क्लियर कर लो थोड़ा सा। अगर मैंने लिख दिया dy/dx, यहाँ पर मैं लिख दिया x² प्लस 2x प्लस y² प्लस
यहाँ पर लो प्लस लिख दो, यहाँ पर 5 लिख दिया सपोज मैंने, और यहाँ लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस है या नहीं। तो यहाँ पर चेक करेंगे, एक्स की पावर क्या आ रही है 2, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री क्या आ गई 1। बस आपको आगे चेक करने की नीड नहीं है। यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री क्या है 1। न्यूमरेटर में जितने भी पार्ट्स हैं, वैसे 1 2 3 4 टर्म है, ऑल टर्म में डिग्री इक्वल होनी चाहिए। न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म है, अगर सभी टर्म में डिग्री इक्वल है, पावर इक्वल है, देन इट विल बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो पता लग गया यहाँ पर डिग्री क्या आपकी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अगर मैं इसे 5 को यहाँ से रिमूव भी कर दूँ तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर रिमूव भी कर दिया सबको, तो यहाँ डिग्री क्या है 2, यहाँ पर डिग्री क्या है 2, लेकिन 2x, यहाँ पर x पावर क्या है 1, तो देन इट विल नॉट बी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस। ठीक है, ये होमोजीनियस की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती। ठीक है, और एक और देख लेते हैं यहाँ से। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, देखते पता लग जाएगा हाँ ये होमोजीनियस है। अगर आपने ऐसे लिख दिया dy/dx इक्वल टू, ये लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब चेक करना क्या ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चेक करेंगे, यहाँ पर डिग्री क्या आपकी 2, यहाँ पर डिग्री क्या आपकी 2, इसमें भी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 2, क्योंकि दोनों वेरिएबल है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिग्री 2 हो जाएगी, यहाँ पर भी डिग्री क्या है 2। अब लेकिन यहाँ पर डिग्री क्या हो गई 1, तो इस 1 की वजह से ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपका नहीं है। ये पता लग गया होगा आपको। ठीक है, न्यूमरेटर की ऑल टर्म में, डिनोमिनेटर की ऑल टर्म में डिग्री क्या होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए इक्वल। अगर पावर सभी की इक्वल होगी, चाहे वो न्यूमरेटर के सभी टर्म हो या डिनोमिनेटर सभी टर्म हो, सभी में इक्वल होना चाहिए, तभी ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर लग रहा है आप एक टर्म में भी डिग्री, यहाँ पर देखो आपने देखा कि यहाँ पर भी डिग्री क्या आ रही है 2, यहाँ भी क्या आ रही है आपकी डिग्री, सभी जगह 2 2 आ रही है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आई, इसी वजह से ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब देखो, ये तो आपको पता लगा ओरली, आपने क्वेश्चन देखा, पता कर लिया कि हाँ जी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये तो पता लग गया, अच्छी बात है। लेकिन आप एग्जाम में कैसे बताओगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता, मेरे मन में है, मुझे पता है, लेकिन मैं इसे बताऊं कैसे, लोगों तक कैसे पहुंचाऊं कि मुझे पता है ये चीज़ ये है। ठीक है, अब एग्जामिनर में क्या होता है, एग्जामिनर सिर्फ आपकी कॉपी को देख रहा है, आपका फेस तो देख नहीं रहा है, आप मुंह से कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ये तो फिक्स है कि उसको ये पता नहीं चल रहा है कि आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, नहीं पता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये फिर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो इसलिए मैंने इसको अब इस मेथड से सॉल्व किया है। तो पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, यस दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल सेट करता हूँ, हाउ टू प्रूफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, हार्ड नहीं है। ठीक है, टेंशन फ्री रहिए मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स में पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आपका नहीं आएगा। ठीक है, बस लिमिटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे टॉपिक एनसीईआरटी में, अदर बुक में बहुत सारे लिमिटेड टॉपिक हैं। ठीक है, जो आपको ऑल हर एक चैप्टर, जितने चैप्टर, सभी चैप्टर में लिमिटेड टॉपिक होते हैं, वो अच्छे से कवर करने हैं। एक लिमिटेड टॉपिक से बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ें, स्ट्रेस फ्री पढ़ें आप। ठीक है, अभी आपका बहुत टाइम है, आप ये ना सोचें टाइम निकल गया पता नहीं अब क्या होगा। अगर आप आज से भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो अब भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ से एक एग्जांपल ले लिया, dy/dx इक्वल टू, ये ले लिया मैंने x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। मैंने ऐसे एक एग्जांपल सेट कर लिया, सिंपल सा एग्जांपल सेट कर लिया, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको आना जरूरी है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, आप सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सुनो ध्यान से, ये से लेट कर लिया आप fx/y। तो आपने ये क्या 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 कर लिया, इससे आपने फंक्शन लेट कर लिया, फंक्शन आपका एक्स वाई में है, यहाँ पर x पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1, यहाँ भी 1 1, तो ये होमोजीनियस तो है,
लेकिन हम डायरेक्ट ओरली नहीं बोल सकते ये होमोजेनियस है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे प्रूफ के लिए, आप पुट करेंगे, देखो जहाँ पर भी x है वहाँ पुट करेंगे आप लैम्डा x, जहाँ पर भी आपको y की दिख रहा है वहाँ पुट करेंगे लैम्डा y। तो क्या किया आपने, x के प्लेस पर लैम्डा x, y के प्लेस पर रख दिया लैम्डा y। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा लैम्डा x, ये आपका हो जाएगा लैम्डा y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा लैम्डा x प्लस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा y। तो यहाँ से क्या आएगा आपका f आपका एज इट इज लैम्डा x लैम्डा y आपका एज इट इज इक्वल टू, तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से लैम्डा कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से भी लैम्डा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या आएगा अंदर x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो यहाँ पर देखिए पावर क्या होगी कैंसिल, तो यहाँ पर पावर क्या है 1, या 1 तो आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा f लैम्डा x लैम्डा y। और 9th क्लास में पढ़ाया गया था आपको कि अगर आप देखो यहाँ पावर क्या है इसकी 1, यहाँ पावर क्या है 1, डिवाइड में पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ से क्या आएगा लैम्डा की पावर 0, ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 0, और ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, ये आपका हो चुका है। और आप देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से क्या लिखा हुआ देखिए, आप देखिए x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, ये किसके इक्वल है, एफ एक्स वाई के इक्वल है। यहाँ से देखिए गिवन है, देखिए ये इसके इक्वल है, आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आपका आएगा f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा की पावर 0, और ये हो जाएगा एफ एक्स वाई, क्योंकि प्रीवियस लॉट क्या आएगा सेम ही है एक्स वाई। तो आपने क्या देखा, जहाँ भी x है वो लैम्डा x पुट किया, जब y है लैम्डा y पुट किया, रिजल्ट क्या आ गया लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है, सो दैट्स वाई इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने यहाँ सिर्फ ये प्रूफ किया है कि ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे क्यों पढ़ाया जाता है अभी आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर बैरल सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तो इसका कंसर्न भी क्या है, बैरल सेपरेट करना ही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप लिखेंगे दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप लेट करेंगे लेट y इक्वल टू वी एक्स, आपने लेट कर लिया है y इक्वल टू वी एक्स। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा y का डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू, यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट टूल, फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डी एक्स, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी ओवर डी एक्स, और ये आपको हो जाएगा v। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अगर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से आपका जाएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स आपका एज इट इज़, v आपका एज इट इज़, और x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा पूरा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप पता लगे डाल दें इक्वेशन 1। अब देखेंगे आप फर्स्ट से देखेंगे, स्टार्टिंग से देखिए, स्टार्टिंग क्या था आपका, स्टार्टिंग के बाद आपको ये, अब देखिए डी वाई पॉइंट डी एक्स के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ, देखिए थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर डी वाई पॉइंट डी एक्स के प्लेस पर मैं पुट कर सकता हूँ v प्लस एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स, यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ पर इसे डाल दीजिए 2 इक्वेशन डाल दीजिए 2, ठीक है। उससे मैं बंद करता हूँ थोड़ा, जिससे आपको ईजी हो जाए, यहाँ डाल देते हैं 1। तो आप करेंगे देखिए डी वाई पॉइंट डी एक्स के प्लेस पर वो वैल्यू पुट करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ करेंगे पुटिंग डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन 1। आप पुट कर दिया 1 में, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और वहाँ पर क्या गिवन आपको देखिए, यहाँ पर गिवन है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, फिर देन आपने क्या पुट किया, देखिए यहाँ पर y इक्वल टू वी एक्स, जहाँ भी y गिवन है आप पुट करेंगे वी एक्स,
तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ भी बी एक्स, यहाँ भी बी एक्स, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स। यहाँ से आप जाएगा वी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, आपने कॉमन ले लिया एक्स, एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आएगा वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, ये आपने इस तरह ले लिया, ठीक है, वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी। अब देखिए वी क्या यहाँ पर क्या है प्लस का, अगर मैं इसे शिफ्ट करूँगा तो उधर क्या जाएगा माइनस में आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका आएगा एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी अपॉन वन। तो ये आपको हो जाएगा एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा वन प्लस वी, ये आएगा माइनस वी माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर अपॉन, ये आपका हो जाएगा वन माइनस वी, वी इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, वी से बी कैंसिल। अब यहाँ से करेंगे वेरिएबल सेपरेट, वी वाले पार्ट को वी में ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ से आएगा वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी बी इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। तो पता लग गया मैंने क्या किया, देखिए होमोजीनियस का कंसर्न भी क्या है, वेरिएबल सेपरेट करना, इसीलिए होमोजीनियस पढ़ा जाता है। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनमें वेरिएबल सेपरेट नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, होमोजीनियस लगाते हैं। अब मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन, तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, वन अपॉन सेपरेट कर लीजिए, हालांकि एक स्टेप दिखाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट करने में फिर आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी बी इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए वन प्लस बी स्क्वायर, आपको पता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है। तो सिमिलरली वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स वी आपका हो जाएगा, टेन इनवर्स वी माइनस, अब देखिए मैं इसे लेट करता हूँ डिनोमिनेटर को, वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो, वी स्क्वायर का होगा टू वी, सिर्फ वी मैच कर रहा है, टू मैच नहीं कर रहा, टू कहाँ आएगा डिवाइड में, वन अपॉन टू, तो वन अपॉन इसे का लेट किया टी, वन अपॉन टी का होता है लॉग टी, तो क्या आएगा लॉग, ये हो जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। अब जहाँ भी आपको v दिख रहा है, आपने क्या पुट किया था y इक्वल टू बी एक्स पुट किया था ना, तो आपको जहाँ भी v दिख रहा है v के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, y अपॉन एक्स आप पुट कर देंगे, जहाँ भी v है y अपॉन एक्स आप पुट कर देंगे, तो इस तरह आपका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह आपने देखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होमोजीनियस है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जरूर है लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, आपको अच्छा लगेगा यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। यहाँ पर कहेगा आपसे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको गिवन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर गिवन है आपको डी एक्स प्लस टू एक्स वाई, और यहाँ पर गिवन आपको डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये आपको चेक करना है ये आपका वेरिएबल सेपरेबल है या फिर होमोजीनियस है। अभी लीनियर में आपको पढ़ाई नहीं है, वो भी क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर बाद, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर डिग्री क्या आपकी 2, यहाँ भी डिग्री क्या आपकी 2, यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी डिग्री क्या आपकी x और y, यहाँ भी डिग्री 2, तो सभी में डिग्री ऑल टर्म में। आपको सिंपल जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी में चेक कर लेना कि क्या सभी टर्म में डिग्री इक्वल है या नहीं, डिग्री इक्वल है तो देन इट विल बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सॉल्व करेंगे पहले से, देन इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए तो यहाँ पर गिवन आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई डी वाई, ये आपने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ सेपरेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। मैंने प्लस वाला उधर माइनस कर दिया है, तो देन मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने यहाँ से कर दिया मैंने ट्रांसफ़र यहाँ से इसको, तो यहाँ से ये आएगा इधर ट्रांसफ़र होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहते हैं, ये हो जाएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स, और यहाँ से आपका जाएगा इधर ट्रांसफ़र, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप डी वाई पॉइंट डी एक्स
इक्वल टू माइनस साइन आपका एज इट इज, ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, ये आपने इस तरह सेपरेट कर लिया। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स को एक साथ ट्रांसफर कर लिया और वेरिएबल को एक साथ ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, अब यहां से आप इसे लिख सकते हैं f लैम्डा x लैम्डा y, ये आपने इस तरह कर लिया। ठीक है, अब इसे डाल दिया आप इक्वेशन 1। अब यहां से क्या करेंगे आप, पुटिंग x टेन टू आप रखेंगे लैम्डा x, y के प्लेस पर रखेंगे आप लैम्डा y। जहाँ भी x है लैम्डा x पुट करेंगे, जहाँ y है लैम्डा y पुट करेंगे। ठीक है, तो देन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से एक सेकंड, ये आपका x आपका x और y, एक सेकंड, यहाँ पर आपका लैम्डा हटा देते हैं, fxy आपका ये x और y। ठीक है, ये लिख दिया मैंने इक्वेशन 1। अब जहाँ भी x है क्या रख दिया लैम्डा x, जहाँ y है वहाँ रख दिया लैम्डा y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये आपका हो जाएगा f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू, जहाँ भी x है लैम्डा x रखेंगे तो यहाँ से आएगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, नेगेटिव साइन आपका एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, यहाँ से आएगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लैम्डा x इंटू लैम्डा y। आपने ये लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर से क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर कॉमन और डिनोमिनेटर में लैम्डा आएगा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन आपका एज इट इज, ऊपर डिनोमिनेटर देखो न्यूमरेटर से आएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ अंदर क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सॉल्व करें तो क्या आएगा आपका, ये आएगा लैम्डा की पावर 0, लैम्डा की पावर 0 माइनस साइन एज इट इज, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, अब देखिए यहाँ इससे क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें तो इससे ले सकते हैं लैम्डा की पावर 0 एज इट इज, और ये पता आपको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है आपकी, fxy के इक्वल, आप लेंगे fxy। यहाँ से आपका आएगा f लैम्डा x लैम्डा y। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपको पता लग गया, ये आपका बन गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या हो चुकी है, डिग्री आप पता है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल होती है, तभी आपका लैम्डा की पावर 0 आता है। देन दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप लिख लिया। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको पता है होमोजीनियस है तो क्या करते हैं हम, y इक्वल टू लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू vx। तो यहाँ से आप डिफरेंशियल करेंगे, क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये आपका आएगा v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। आपने प्रोडक्ट रूल लगा लिया, ये आ गया। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे आप, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, ये पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से, आप करेंगे फ्रॉम 1 से, डायरेक्ट लिख दिया मैंने फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 क्या देखिए यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं, 1 आपका ये के बने तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू के बना आपको ये है। तो जहाँ भी x है तो x रहेगा, लेकिन y के प्लेस पे क्या हो जाएगा vx, और डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये आपका आएगा v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव साइन एज इट इज, ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या क्या बना आपको देख लेते हैं एक बार, डिनोमिनेटर में 2xy, तो 2xy पुट करेंगे आप यहाँ से, क्या आएगा आप देखिए, तो 2x और y का मीनिंग है vx। तो यहाँ से आपका आ जाएगा v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन, और डिनोमिनेटर में भी क्या आपका एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन लेके कट कर देते हैं यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस साइन एज इट इज, ये आपका जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं,
v को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्या आएगा यहाँ से आपका dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v अपॉन 1। अब यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपका आएगा dv अपॉन dx आपका एज इट इज़, या साथ में x भी है आपका इक्वल टू, तो यहाँ से क्या आएगा आपका माइनस 2v स्क्वायर, अंदर करेंगे तो आएगा माइनस का 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका आएगा माइनस 2v स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2v, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस 2v स्क्वायर है, यहाँ पर v है, ठीक है, ये आपका v स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से आपको हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर, 1 तो नेगेटिव रहेगा हालांकि, तो आपसे कर सकते हैं x dv अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ से आपका नेगेटिव साइन आपने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस v स्क्वायर बचेगा आपका अपॉन हो जाएगा 2v। अब यहाँ से कर लेंगे आप बैरल सेपरेट, तो यहाँ से क्या आएगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का है v स्क्वायर dv इक्वल टू dx अपॉन x। और आपको पता है अगर मैं इसे लेट करता हूँ 1 का डिफरेंशियल क्या होगा 0, v स्क्वायर का 2v, ये पूरा मैच कर गया, ठीक है, पूरा मैच कर जाएगा, तो ये सीधे क्या बन जाएगा log v, log 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, और इधर आपका हो रहा dx अपॉन x, ये क्या होगा log x, log x प्लस कॉन्स्टेंट भी क्या आएगा log c, क्योंकि पूरा फंक्शन log में है तो कॉन्स्टेंट भी आपका log c आपका हो जाएगा। तो log प्रॉपर्टी क्या होती है, log वाला देखो प्लस वाला आता है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log, ये आपका हो जाएगा cx, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू cx, और जहाँ भी v के बने वहाँ क्या पुट करेंगे y अपॉन x, तो 1 प्लस, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू cx। सॉल्व करें क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स क्यू इक्वल टू हो जाएगा c, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू c। तो इस तरह से आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है, आपको लग रहा होगा, बस क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बस एक बार प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपने एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ, यहाँ है आपका सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको गिवन है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस आपको गिवन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये गिवन आपको डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन गिवन में नोट कर लिया क्वेश्चन यहाँ से, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखिए यहाँ पर पावर क्या है 2, यहाँ पावर क्या है 2, यहाँ पावर क्या है 2, यहाँ पर डिग्री क्या हो जाए 2, सभी 2 2 हो रहा है, सभी ऑल टर्म में डिग्री क्या आ रही है इक्वल, तो ये क्या होगा आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करेंगे आप यहाँ से वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन हो जाएगा इधर जाके, ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आपका है वाई, वाई है आपका प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा डी वाई। अब देखिए क्या करेंगे डी एक्स को आप कर देंगे इधर ट्रांसफर, तो ये आपका होगा इधर ट्रांसफर, ये ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से अगर मैं इधर करता हूँ तो ये आपका आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव साइन आपका एज इट इज। आपने क्या किया देखिए, आपने इसको इधर ट्रांसफर किया है तो ये जाएगा इसके अपॉन में, तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन है देखिए, ठीक है। यहाँ से आपने ये बना लिया और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए थोड़ा कोशिश ये की, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट क्या आ रहा है इसका, ग्रेटर आ रहा है, देखो ध्यान से ग्रेटर, देखो ग्रेटर का सेंस यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितनी टर्म है 1 2 3, यहाँ पर 3 टर्म है आपकी, 3 टर्म, और आप कोशिश करें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से पहले ये चेक करें डिनोमिनेटर जितना हो सके उतना कम टर्म होनी चाहिए, इजी पड़ता है, ठीक है।
तो अब क्या कर सकते हैं, इसे उल्टा कर लीजिए, ज़्यादा आपको इजी पड़ जाएगा थोड़ा सा सॉल्व करने में। तो यहाँ से कर सकते हैं dx अपॉन dy, आपने कर लिया इसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ से आप आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ रहेगा आपका ब्रैकेट से बाहर रहेगा नेगेटिव साइन। इस तरह से कर लिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स वाले क्वेश्चन आपने बहुत कर लिए। अब ये कैसा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि जिससे कि आपको दोनों टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन वाली क्लियर हो जाए होमोजीनियस में, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्या आएगा आपका। तो आप इसे एक सेकंड लिख लीजिए, इक्वेशन 1 आप से डाल दीजिए इक्वेशन 1, ये आपका लिखा हुआ है एफ एक्स कॉमा वाई। देखिए आपको ये तो पता लग गया होमोजीनियस है, बार बार प्रूफ करने की नीड नहीं है, सिंपल आप जहाँ भी एक्स वहाँ लैम्डा एक्स पुट करेंगे, जहाँ वाई या लैम्डा वाई पुट करेंगे सेम कॉमन लेंगे। तो वो तो मैं आप स्टेप्स में करा रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो गया, बार बार करने में फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में पूरे स्टेप करने हैं जैसे मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चन करा दिए हैं, आपको पता लग गया हो कैसे होमोजीनियस प्रूफ करते हैं। मैं इससे अगला स्टेप आपको कराने वाला हूँ। देखिए अब यहाँ पर होता अगर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आप पुट करते हैं वाई इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल क्या करते हैं वी एक्स। अब लेकिन यहाँ पर क्या डी एक्स अपॉन डी वाई, आप एक्स इक्वल टू पुट करेंगे डी वाई, ठीक है, वी वाई पुट करेंगे। देखिए ध्यान से, लेट यहाँ से पुट करेंगे एक्स इक्वल टू वी वाई, एक्स इक्वल टू वी, अब लिखेंगे वी वाई। आप करेंगे डिफरेंशिएशन, तो वाई के रेस्पेक्ट में क्या आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू ये आएगा वी डी ओवर डी वाई वाई प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, ये कर लिया आपने। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वी आपका एज इट इज़, वाई का डिफरेंशियल क्या होता है 1 प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। अब ये देखिए ये जो वैल्यू है आप कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, डी एक्स अपॉन डी वाई के प्लेस पर क्या कर सकते हैं ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1, तो यहाँ से आएगा वी प्लस वाई डी वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू, फिर आप क्या पुट करेंगे देखिए यहाँ से नेगेटिव साइन आपका एज इट इज़ और वाई स्क्वायर आपका एज इट इज़, और जहाँ भी आपका क्या है एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा ये बन गया आपका, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, ऐसे हटा देते हैं एक सेकंड। इक्वेशन 1 आपकी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब जहाँ भी एक्स है आप पुट करेंगे वी वाई, तो क्या आएगा वी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फिर आपका है एक्स वाई, तो एक्स आपका आएगा वी वाई इंटू वाई प्लस फिर आपका नेक्स्ट आपका है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आपका आएगा एज इट इज़ प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में आपका है वाई स्क्वायर। तो आप न्यूमरेटर से वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आपका आएगा वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू, तो यहाँ से क्या है देखिए आपका कॉमन क्या आ रहा है वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन कट कर दिया, तो यहाँ से आएगा आपका माइनस वी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये आपको हो जाएगा वी, ये हो जाएगा प्लस 1, ये आपका आ चुका है। अब यहाँ पर वी क्या प्लस, यहाँ वी क्या प्लस, कैंसिल हो गया। अब वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा वी को वी में लाएंगे वाई को वाई में लाएंगे, तो क्या आएगा आपका देखिए अगर वाई में लेके आऊँगा, ठीक है, वाई को डी वाई में इधर देखें, देख क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका आएगा डी वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। तो यहाँ से क्या कर लेंगे आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, तो यहाँ से वो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और इसका 1 अपॉन वाई का क्या हो जाएगा लॉग वाई प्लस सी, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन वाई लॉग में इसकी आइडेंटिटी होती है, इसके लॉग में और कॉन्स्टेंट लॉग में आएगा, ठीक है। जब फाइनल जब आंसर आएगा वी के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, आपने पुट किया पर x इक्वल टू वी वाई, तो वी इक्वल क्या आएगा x अपॉन वाई। तो इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे और आपका क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। आपको लग रहा होगा
कि इसमें जो जितने क्वेश्चन आपने करे हैं एक सिंगल क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा लेंदी जरूर है क्योंकि तो अगर सीबीएसई आपको 4 मार्क्स अगर देती है तो सीधा तो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कराएगी, ठीक है। स्टेप तो आपको करने पड़ेंगे, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की नीड है। ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं, अगर आपने 2-3 क्वेश्चन सही से प्रैक्टिस कर लिए हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और होमोजीनियस आपको लग रहा है हार्ड है तो आप एक बार ध्यान से पूरी वीडियो ध्यान से देखें, जितने क्वेश्चन मैंने कराए इन क्वेश्चन को कर लें सिर्फ, उसके बाद आपको ये टॉपिक आपको हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए होमोजीनियस मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आपके पास एनसीईआरटी बुक है, बहुत सारे अदर बुक भी आपके पास होंगी, तो आप उससे प्रैक्टिस करके देख लें। इनसे मैंने बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका जो भी बुक है उस बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, देन डेफिनेटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनेंगे आप क्या है इसमें, ठीक है। अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके 2 टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट में बता देता हूँ कैसी होती है लीनियर, आपको देखते पता लग जाएगा लीनियर है कि नहीं है। जैसे सपोज मैं यहाँ पहले बताता हूँ आपको, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, ये मैंने लिख दिया सपोज। देखिए यहाँ पर क्या रहा आपका y, यहाँ पर भी क्या रहा y, इधर y नहीं होगा, इक्वल टू में y नहीं होगा, ये श्योर है, ठीक है। आपने देखा dy/dx प्लस py इक्वल टू q लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या रहा आपका y, यहाँ भी क्या रहा y, दोनों मैच कर रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इक्वल टू y नहीं होगा, x होगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, ठीक है। और इसका जो कोफिशिएंट यहाँ पर होगा आपको वो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर देखो इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या इसमें फाइंड करते हैं वो देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले फाइंड करते हैं IF का क्या मतलब है, IF का मीनिंग है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या है इसका मतलब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है e⁻⁻pdx। फिर आप फाइंड करेंगे जनरल सॉल्यूशन, GS जनरल सॉल्यूशन, ये आपका होता है Q इंटू Q आपका ये इक्वल टू वाला इंटू IF इंटू DX, तो Q इंटू IF इंटू DX। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए ये देखो लीनियर किस में, y में, तो ये होता है y इंटू IF, y इंटू IF इक्वल टू ये आपका हो जाएगा Q इंटू IF इंटू DX। तो इस तरह से आप ये 2 चीज़ आपको फाइंड करनी है इसमें बस। फर्स्ट आपको फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF फाइंड करना है, देन आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। 2 चीज़ें फाइंड करनी है आपको बस, और आप इजीली इसे फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपकी होगी लीनियर में। अब इसमें सेकंड टाइप की है, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड आपको सपोज ऐसा मिल गया dx/dy प्लस px इक्वल टू q। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है आपका x, यहाँ पर भी क्या रहा है आपका x, यहाँ पर आपका x नहीं होगा, इक्वल टू में x नहीं होगा, अगर है भी तो आप इसे यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, इक्वल टू में x नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता लग गया यहाँ पर भी क्या है x, यहाँ पर भी क्या आपका x, तो ये आपका क्या बनेगा, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी होगी x में, तो आप ले सकते हैं दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE इन x, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिमिलरली क्या करेंगे, आप फाइंड करें, पहले आप IF फाइंड करेंगे। IF इक्वल क्या होता था, वहाँ पर e⁻pdx होता था, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है y, तो क्या आएगा pdy। वहाँ डिनोमिनेटर में dx था तो dx लिखते थे, यहाँ पर dy है तो dy, e⁻pdy। फिर आप फाइंड करेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, q इंटू IF इंटू d। अब देखो यहाँ पर क्या dx नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ भी dy आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में y है। तो जनरल सॉल्यूशन आप देखो लीनियर किस में आपका, लीनियर x में है, तो आप लिखेंगे x इंटू IF। अगर लीनियर y में होता तो यहाँ पर y लिखते यहाँ पर, और x में तो x लिखने हैं आप, x इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF इंटू dy। इतना सॉल्व करेंगे,
इसमें भी आपको आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और आपको फाइंड करना है इसमें जनरल सॉल्यूशन, दो चीज़ फाइंड करनी है। तो इस तरह से आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे कि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए कि इसमें क्वेश्चन किस तरह के आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ से। देखिए थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ मैं स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और लिमिटेड क्वेश्चन भी हो जाए। देखो ध्यान से, जब सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको मिल गया dy अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पर क्या बना है y cot x इक्वल टू यहाँ पर क्या बना आपको 4x इंटू कोसेक एक्स। ऐसा क्वेश्चन ले लिया मैंने, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या बना आपको dy अपॉन डी एक्स प्लस y cot x इक्वल टू 4x कोसेक एक्स, ये गिवन है आपको। और चेक करना है, पहले चेक करना है क्या ये आपकी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या होमोजीनियस है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या रहा आपका y, यहाँ पर भी क्या रहा आपका y। ठीक है, ये y और इधर इक्वल टू में आपका y नहीं है, इधर इक्वल टू में आपका y नहीं है, तो पता लग गया ये क्या आपका दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, ये आपके लीनियर डिफरेंशियल y में है। तो आपसे क्या करेंगे, आपको पता लग गया है, तो आप लिखेंगे दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, आपने ये लिख लिया। तो यहां से क्या करेंगे, अगर कौन सी फॉर्म है आप लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू ये आपको हो जाएगा q। तो p क्या निकलेगा, देखिए y मैच कर रहा तो ये आपका हो गया पी वाई, तो p आपका हो गया cot x और q आपका हो गया 4x कोसेक x, ये आपको हो जाएगा। तो यहाँ से p फाइंड कर लिया आपने, p क्या आएगा cot x और q आपका हो जाएगा 4x इंटू कोसेक x। अब यहाँ से देखिए p आपको मिल चुका है, q आपको मिल चुका है, देन क्या फाइंड करेंगे आप, देन फाइंड करेंगे आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ आपका होता है आई एफ इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स। तो p क्या बना आपको cot x, तो यहाँ से आपको हो जाएगा e की पावर cot x और dx, ये आपका आ गया आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देख क्या आएगा, आपको पता है cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है log sin x। क्या होता है, log sin x। तो आप इसे लिखते हैं e की पावर एज इट इज, ये आएगा log sin x, log sin x। तो आपको पता है cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x, आपने इंटीग्रेशन कर लिया, ये आ गया। और आपको ये भी पता होगा, शायद नहीं पता, बता देता हूँ, e की पावर log की वैल्यू क्या होती है 1। तो e की पावर log क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 हो गया, 1 इंटू साइन एक्स, तो ये आपको हो जाएगा पूरा sin x। तो आपका आई एफ क्या आ गया, sin x आपका आई एफ आ चुका है, आई एफ इक्वल टू आ गया sin x। देन फाइंड करेंगे जी एस जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आपने पढ़ा है q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो देखो लीनियर किस में था, ये लीनियर था y में, तो y इंटू आई एफ आपका निकला sin x, y इंटू आई एफ इक्वल टू q क्या आपका निकला है, q आपका था 4x इंटू कोसेक x इंटू आई एफ निकला आपका sin x। तो यहाँ से और इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कोसेक x को, आप कोसेक x को क्या कर सकते हैं, 1/sin, आपसे करेंगे 1/sin, साइन से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल क्या हो जाएगा 4x, तो आपका आएगा y इंटू साइन x इक्वल टू 4 आपका 12 आ जाएगा। यहाँ बचा क्या आपका x, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2। तो ये आपका हो जाएगा x² 2 प्लस c। सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, y इंटू साइन एक्स इक्वल टू ये आपका आएगा 2x² प्लस c। तो यहाँ से ये इसका आ गया करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा y sin x इक्वल टू 2x² प्लस c। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं ऐसा कुछ खास। ठीक है,
और कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं यहाँ से एलडी का एक बार, ठीक है, इससे और आपको पता लग जाएगा। देखिए सपोज ये लिख दिया मैंने, यहाँ पर आपको गिवन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको गिवन है dy अपॉन डी एक्स। एक क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ, dy अपॉन डी एक्स माइनस ये आपका है 3y कॉट x इक्वल टू साइन 2x। एक अच्छा क्वेश्चन और ले लिया मैंने यहाँ से, ऐसे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको गिवन है dy अपॉन डी एक्स माइनस 3y कॉट x इक्वल टू साइन 2x, और ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ चेक करके यहाँ पर क्या रहा आपका y, यहाँ पर भी क्या रहा आपका y, इधर y नहीं है तो क्या बन गया, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो आप लिखेंगे दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। आपने ये लिख दिया, दिस ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से करेंगे dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से देखिए p क्या हो जाएगा आपका, तो p इक्वल टू आपको हो जाएगा -3 कॉट x और q इक्वल टू आपको हो जाएगा साइन 2x। तो आप देखिए आपको p मिल चुका है, ये आपको q मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप फाइंड करेंगे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये होता है e की पावर pdx। तो यहाँ से क्या आएगा आपका e की पावर एज इट इज माइनस ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा कॉट x और dx। अभी आपने पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन में कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन x। तो यहाँ से आपका आएगा e की पावर -3 एज इट इज, ये आपका हो जाएगा लॉग साइन x। अब देखो लॉग में प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग में प्रॉपर्टी होती है पावर जो होती है हम उसे बैक लेके आ सकते हैं और पावर को आगे भी लेके आ सकते हैं, इसे बैक ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा e की पावर लॉग साइन x की पावर हो जाएगी -3। और आपको पता है लॉग e की पावर लॉग की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से आएगा साइन x की पावर 1/3, ठीक है। इसे कर सकते हैं आप, इसे चाहो तो इसे ले सकते हैं 1 अपॉन साइन क्यूब x, आप इसे कर लीजिए, ये आपका गया IF। तो यहाँ से आपने फाइंड कर लिया IF। अब नेक्स्ट आप फाइंड करें GS जनरल सॉल्यूशन। तो ये आपका आएगा Q इंटू IF इंटू DX। तो यहाँ से क्या करेंगे देखिए GS और लीनियर क्या आपका y इंटू IF क्या आपका साइन क्यूब x 1 अपॉन साइन क्यूब x इक्वल टू, और Q क्या है आपका देखिए Q के बने साइन 2x। तो आप से कर सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 साइन x इंटू कॉस x, और IF के बना आपको इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब x और dx। साइन से एक साइन कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा आपका कॉस अपॉन साइन स्क्वायर x। तो नेक्स्ट आप सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा देखिए y अपॉन साइन क्यूब x इक्वल टू, यहाँ से आपका 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 आपका एज इट इज। तो यहाँ से आपका साइन x, एक सेकंड कॉस x आपका कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x और dx। तो यहाँ से आप क्या कर लिए स्क्वायर को भूल जाओ, लेट साइन x कर लिया t। तो आपने लेट कर लिया, लेट साइन x को t लेट कर लिया। तो आपको पता है साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस x और dx इक्वल टू ये आपको हो जाएगा dt। तो कॉस x और dx के प्लेस पे आप रख सकते हैं dt। तो यहाँ से आपका y अपॉन साइन क्यूब x आपका एज इट इज इक्वल टू 2 आपका एज इट इज। तो यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका dt अपॉन साइन x को लेट के t, तो ये क्या बन जाएगा t स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे y अपॉन, इसे कर लो y इंटू कर लो कोसेक क्यूब x इक्वल टू 2 इंटू, अब t की पावर क्या है -2, तो इसका इंटीग्रेशन करूँ क्या आएगा -1 अपॉन टी। तो टी स्क्वायर का 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है -1 अपॉन टी, ये हो जाएगा प्लस c। जहाँ भी t है वहाँ क्या रख देंगे साइन x आप रख देंगे, जहाँ भी t है क्या रखेंगे साइन x। तो ये इसका करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। तो ठीक है, तो पता लग गया होगा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है।
ठीक है। यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं इसमें। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, देखो क्वेश्चन आपको कैसा आपको मिलने वाला है ये समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया dy/dx, यहाँ लिख दिया प्लस py इक्वल टू q। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल ये समझो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है वो आपको सिंपली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बना के नहीं देगा, उसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको। मतलब आपको चेक करना पड़ेगा पहले कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे मान लो ये आपकी सिंपल बनी हुई है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम आते हैं। तो पहले आपको क्या बनानी पड़ती है, इसको सेपरेट करके ब्रेक करके उसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को अरेंज करना है, देन उसे क्या बनाना है, देन उससे आपको बनाना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कुछ एक एनसीईआरटी में आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल भी हैं ऐसे। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, यहाँ पर के बने x dy/dx प्लस y इक्वल टू x cos x। देखिए यहाँ पर क्या बने x dy/dx प्लस y इक्वल टू x cos x प्लस यहाँ पर आपका sin x। यहाँ पर क्या बने एट y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू π/2। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको पता लग रहा है, यहाँ पर भी क्या आपका y, एक सेकंड, यहाँ पर भी क्या आपका y, ये भी क्या आपका y, ठीक है। y मैच कर रहा है तो होमोजेनियस, सॉरी ये आपका लीनियर तो है। अब लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट में क्या आ गया x, ये आपका नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐसे कैसे डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से आप करेंगे dy/dx, डिवाइड करने पर क्या आएगा प्लस y/x, डिवाइड करेंगे क्या आएगा, यहाँ से x से x कैंसिल, तो यहाँ आएगा cos x प्लस sin x/x। ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ठीक है, यही है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ से अब पता लगा कि यहाँ पर क्या आ रहा है आपका y, ये भी क्या आपका y, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p क्या हो जाएगा, p इक्वल टू आएगा 1/x, तो q इक्वल टू क्या आएगा cos x प्लस sin x/x आपका हो जाएगा। तो आप लिखेंगे दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो यहाँ से क्या जाएगा आपको करेंगे dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो p इक्वल टू क्या आएगा आपका, p इक्वल टू आपका आएगा 1/x एंड q इक्वल टू आपका आएगा cos x प्लस sin x/x। ये आपका आ गया, ठीक है। p आ गया, q आ गया, आपका आ चुका है। अब यहाँ से निकालेंगे अब IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ से आएगा e की पावर pdx, तो ये आपका जाएगा e की पावर p क्या बने 1/x और dx। तो e की पावर x क्या होता है log x, e की पावर 1/x है तो ये हो जाएगा log x। तो e की पावर ये हो जाएगा log x, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x। तो IF का निकल गया आपका x। देन फाइंड करेंगे जनरल सॉल्यूशन GS। ये आपका होता है Q इंटू IF इंटू DX। अब देखिए लीनियर किस में, ये y में, तो आप लिखेंगे y इंटू IF क्या आपका x इक्वल टू Q क्या निकला आपका, Q देख लेते हैं यहाँ से एक सेकंड। Q आपका है cos x प्लस sin x/x, cos x प्लस sin x/x और इनटू आपका आएगा x, ये आपका हो जाएगा dx। अब x के अंदर इनटू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा x cos x, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका y, ये आपका x इंटू वाई इक्वल टू ये आपका हो जाएगा x इंटू cos x प्लस sin x और ये आपका हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पर कितने फंक्शन के बने, 2 फंक्शन के बने हैं। तो इसके लिए क्या करें आप आइलेट लगाएंगे। तो आपने आइलेट पढ़ा होगा 7.6x साइज में। देखिए देखो इसमें मुझे लगाना है sin x का सेपरेट हो ही जाएगा। तो यहाँ पर x cos x है तो इनवर्स है, इसमें नहीं है, लॉगरिथम में नहीं है, एलजेब्रिक आ गया। तो ये क्या होगा इसमें, ये होगा फर्स्ट फंक्शन,
थोड़ा सा लिख देते हैं, ये आपका है फर्स्ट फंक्शन, ये आपका हो जाएगा सेकंड फंक्शन। आप लगाएंगे आइलेट, तो क्या आएगा x इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन डी ओवर डी एक्स एक्स, यहाँ से आप आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स होल का इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो और प्लस बाद में क्या आएगा प्लस साइन एक्स और डी एक्स। तो यहाँ से क्या आपका x इंटू वाई, तो आपका एज इट इज x आपका एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x माइनस x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कॉस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन x, ये क्या हो जाएगा पूरा साइन x। तो यहाँ से आपका आएगा साइन x और dx, और लास्ट में क्या आपका प्लस साइन x और dx। देखो ये क्या आपका प्लस और ये क्या आपका माइनस कैंसिल, तो यहाँ x से x भी कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आएगा आपका आंसर, y इक्वल टू साइन x, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू साइन x प्लस लास्ट में क्या लगाएंगे आप c। अब यहाँ पर कुछ दे और रखा था, देखिए ध्यान से, प्लस c लगा लेंगे बाद में। ये कह रहा है जहाँ भी y है आपको क्या पुट करना है 1, जहाँ भी x है क्या पुट करना है 1, π/2 पुट करना है। तो अगर देखिए यहाँ से पुट करता हूँ y इक्वल टू 1 और ये पुट करता हूँ π/2, तो वैल्यू क्या होगी 1 इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। इतना ही आपका इनफ है। आई होप आपको होमोजीनियस लीनियर वेरिएबल सेपरेबल ऑर्डर डिग्री क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चैप्टर 9 में इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और लीनियर में आपको dy/dx का जो कोफिशिएंट है उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। और आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वहाँ सीधे आपको लीनियर बना के नहीं देगा, वो आपको अरेंज करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मैंने आपको जो जितने सिलेक्टिव क्वेश्चन थे वो मैं करा दिए, और मेरा इसमें कंसर्न क्या था, मैंने उसमें आपका कंसर्न था इसमें आपको टॉपिक क्लियर करने का। होमोजीनियस कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर कैसे सॉल्व करते हैं, ऑर्डर डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लिए हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड में जो क्वेश्चन मिलेंगे उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। आपके पास जो भी एनसीईआरटी बुक है या अदर बुक हैं उसके क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ें। अगर आपको किसी भी तरह का कैसा भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराया जाएगा। और आई होप आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं सभी टॉपिक अच्छे से कवर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।